माई सेल्फ नील साहू। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे चैनल पर केमिस्ट्री की कॉम्पिटिटिव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आज हम उसकी फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का सिलेबस, कि एक्चुअल में ये जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनमें केमिस्ट्री का क्या सिलेबस आता है, कितना रहता है और कितना नहीं रहता है। तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं आपके पार्ट 1 के इस वीडियो में। उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी एंड वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को हिट करना होगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल सके। और मेरे चैनल पर 10th 11th 12th के यूपी बोर्ड के क्लासेस भी चल रहे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों की कोई भी जिनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ उनको शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एक्चुअल में जो केमिस्ट्री पोर्शन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला जर्नल केमिस्ट्री में, सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जर्नल केमिस्ट्री मतलब सामान्य केमिस्ट्री, सामान्य रसायन विज्ञान। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं, और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। तो 3 पार्ट्स में आपकी ये केमिस्ट्री डिवाइडेड होती है। इसके बाद सबसे पहले हम जर्नल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो जर्नल केमिस्ट्री जो है वो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, मैंने सारे वही टॉपिक्स उठाए हैं और इन्हीं टॉपिक्स को हम स्टडी करने वाले हैं। इन्हीं में से श्योरली आपके एग्जाम्स में जो भी मार्क्स हैं या जो भी क्वेश्चंस हैं वो पक्का क्लियर हो जाएंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है मैटर एंड इट्स नेचर। ठीक है, पदार्थ व उसका नेचर कैसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका केमिकल बॉन्ड एंड वैलेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। केमिकल बॉन्ड जिनको हम रासायनिक बंध कहते हैं और वैलेंसी जिसको हम संयोजकता कहते हैं। नॉर्मली भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कितने बंध बनाता है। इस तरीके से काफी क्वेश्चंस केमिकल बॉन्ड और वैलेंसी को लेकर आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपको पता है अम्ल, क्षार और लवण में से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसी में से पीएच वैल्यूज के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, बहुत सारे एसिड्स के नेम और उनके केमिकल फॉर्मूलाज पूछ लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या जिसको हम विद्युत रसायन बोलते हैं। विद्युत रसायन टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। वैद्युत अपघट्यों के बारे में पूछ लिया जाता है, कैथोड, इलेक्ट्रोड्स एक्सेट्रा, इन सब में से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका गैसियस लॉ या गैस के नियम। काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम एक्सेट्रा, इन सब को लेकर काफी क्वेश्चंस गैसियस लॉ में से भी बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्यूल्स, ईंधन जिसे हम बोलते हैं। ईंधन में तो आपको पता है काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे वाटर गैस का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है एक्सेट्रा। इस टाइप के काफी क्वेश्चंस हैं जो कि फ्यूल चैप्टर में से आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिसको हम हिंदी में विलयन कहते हैं, और ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, इस तरीके से तनु विलयन, सांद्र विलयन एक्सेट्रा, काफी क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी बच जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट है उत्प्रेरक या फिर इसको हम इंग्लिश में कैटालिस्ट बोलते हैं, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे टॉपिक्स या काफी सारे इसके अंदर से क्वेश्चंस दिए होते हैं, काफी सारे एलिमेंट्स दिए होते हैं और आपको बोला होता है कि निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक है। जैसे कि पीटी को दे दिया और आपसे पूछा गया कि क्या ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है या नहीं करता है। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक में से भी आ जाते हैं। तो ये आपके जर्नल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे खासे क्वेश्चंस लेकर बैठते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे का जो टॉपिक है वो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा है, पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बड़ा नहीं, शॉर्ट तरीके से आता है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पीरियोडिक टेबल, जिससे हर किसी को डर लगता है। तो हम पीरियोडिक टेबल को एक बहुत यूनिक तरीके में, बहुत ट्रिक के तरीके से पढ़ने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल पढ़नी है और पीरियोडिक टेबल का यूज पढ़ना है कि पीरियोडिक टेबल आखिर हमें अगर पढ़नी है तो हमें उसका यूज किस तरीके से करना है। काफी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हमें पढ़ने हैं। पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी पढ़नी है, उसकी आवर्तता पढ़नी है कि किस तरीके से ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ता है, क्या घटता है, दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है। बहुत कुछ हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक
इम्पोर्टेंट मेटल्स धातु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके अंदर से इम्पोर्टेंट मेटल्स पढ़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, या कौन सी धातु ऐसी होती है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट नॉन मेटल्स। बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब मेटल्स के अलावा जो बचे वो सब नॉन मेटल ही पहुंच गए, तो हमें उन सब के बारे में भी पढ़ना है, इम्पोर्टेंट नॉन मेटल्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द नोबल गैसेस, या जिनको हम अक्रिय गैसेस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, तो हमें उनके बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा मेटलॉइड्स, धातु, इनके बारे में भी हमें काफी कुछ पढ़ना है, काफी क्वेश्चंस आते हैं इनमें से। नेक्स्ट आता है हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का मतलब ये हो गया कि आपको फिट करी क्वेश्चन बोला गया और उसका फॉर्मूला पूछा गया, तो वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के अंदर आता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप सबको पता है कि परमाणु की संरचना, और परमाणु से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। इसके बाद आता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन। तो ये टॉपिक भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सारे क्वेश्चंस लेकर बैठ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका रेडियो एक्टिविटी, या जिसको हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा गामा के बारे में काफी बार पूछ लिया जाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसमें से बन जाते हैं। तो ये था आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन, कि इनऑर्गेनिक में से आपके क्या क्या टॉपिक्स आ जाते हैं। लास्ट हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपका जो कुछ टॉपिक्स बनते हैं वो है आपका पॉलीमराइजेशन, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुलीकरण। क्या बोलते हैं? बहुलीकरण। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। काफी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक में से बन जाते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टिक। प्लास्टिक सबको पता है कि काफी सारे क्वेश्चंस प्लास्टिक में से बनते हैं, कि प्लास्टिक सबको पता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है, अलग अलग तरीके की प्लास्टिक्स होती हैं, तो उनके फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये प्लास्टिक किस में यूज होती है, एक्सेट्रा। इस टाइप के काफी क्वेश्चंस इसमें से बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सप्लोसिव्स। एक्सप्लोसिव्स मतलब आप सबको पता है कि विस्फोटक पदार्थ, तो उनके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक जैसे हमने इनऑर्गेनिक वाले पढ़े हैं, वैसे ये जैसे आपको पूछ लिया गया कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो किस में आएगा? वो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएगा, तो आपको वो पता होना चाहिए। लास्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स के अंदर हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। पहले कार्बन कंपाउंड्स होते क्या है, कितनी वैलेंसी होती है, कितने किस तरीके से बॉन्ड बनाता है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये है हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस, जो कि आपको इन वीडियोस के अंदर मैं कवर करवाऊंगी। एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई भी टॉपिक है ऐसा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से छूटा है। अगर छूटा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं, और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम इन्हें कंप्लीट करने वाले हैं। उतना ही करेंगे जितना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज पे आता है। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को हिट करना है, ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। टिल देन, गुड बाय।